80% हिंदू रह गए, हिंदू ये देश भारत नहीं रह जाएगा, संविधान नहीं रह जाएगा, संसद नहीं रह जाएगा। राकेश जी थोड़े विचलित हो रहे हैं, क्योंकि राकेश जी का विचलन 42वें संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को हटाया, बदला। भाई ये दो शब्द भी हटा देते, क्यों नहीं हटाए राकेश जी? जैसे आशुतोष यहाँ भानुमति का कुनबा बना रहे हैं, दीनदयाल जी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, गुरु जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, सुदर्शन जी ने किस, सारे राकेश जी अब जवाब नहीं दे रहे। राकेश जी मैंने कहा 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बदलाव क्यों नहीं किया, लेकिन राकेश जी हिंदू राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, आपके हिसाब से? देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा। पिक्चर चालू करो बे। ऑल राइट, अब राकेश सिन्हा, उसके बाद पॉलिटिकल डिबेट शुरू करेंगे। राकेश सिन्हा संघ के विचारक हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं। राकेश जी आ गए। राकेश जी, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने आशुतोष से पूछा डालने की जरूरत क्या थी। अगर ये इतना ही खराब था, इतना ही गैर जरूरी था राकेश जी, तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उसने 42वें संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को हटाया, बदला। भाई ये दो शब्द भी हटा देते, क्यों नहीं हटाए राकेश जी? बोलो बोलो, टेल। देखिए मानक जी, सबसे पहली बात यह है कि संविधान सभा ने जो एक मत से प्रस्तावना तय किया, उस प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। जिन शब्दों की रचना, जिन शब्दों का अर्थ, जिन शब्दों का नैरेटिव काल और भूगोल दोनों से ऊपर है, चाहे वो आप अमेरिका चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, एशिया में रहिए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वो तीनों ही शब्द इस मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो तीनों शब्द क्या हैं? समानता, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। जिस राज्य में न्याय की अवधारणा नहीं हो वह राज्य राज्य नहीं होता है। जिस राज्य में समानता के लिए स्ट्राइव नहीं हो, कोशिश नहीं हो, वह समानता, वह राज्य राज्य नहीं कहा जाएगा। और जिस राज्य में फ्रेटर्निटी, यानी जैसे हमारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार होता है, जैसे हमारे कई प्रकार के पिछड़े लोगों के साथ भेदभाव होता रहा है, समाज में होता रहा है, आज भी हो रहा है, तो उस फ्रेटर्निटी को प्राप्त करना यानी सद्भाव और डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन 3 बातों को प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया ने रखा है। मैं नहीं मानता। यह अपरिवर्तित है और इन तीनों के अंतर्गत ये सेकुलरिज्म जो है, ये शब्द उस पर मैं बाद में आऊंगा, ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तर्क दिया था केटी शाह के सामने, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विद्वता, बौद्धिकता और फ्यूचरिस्टिक सोच, भविष्य की सोच के बराबर तो कम से कम मैं नहीं हूँ। आशुतोष जी हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं हैं, इतना मैं मानता हूँ। तो गेम बजाना पड़ेगा। और इसलिए हम कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने जो केटी शाह को जवाब दिया कि हम भविष्य के पीढ़ियों को एक आर्थिक विचारधारा में बांधकर नहीं रख सकते हैं, लेकिन न्याय, जो भी विचारधारा होगा उसमें न्याय होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए। अब बताइए उस में जो परिवर्तन लाया गया, मैं आ रहा हूँ, जो आपने प्रश्न पूछा उसमें मैं आ रहा हूँ। जी राकेश जी, मैं तो ये कह रहा हूँ 1977 में बदल देते ना, जनता पार्टी ने क्यों नहीं बदला? ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रहने दिया क्यों? देखिए दत्तात्रेय जी ने क्या कहा, दत्तात्रेय जी ने बदलने की बात नहीं की। दत्तात्रेय जी ने कहा कि विमर्श होना चाहिए। जो आज का मानक जी आप तो प्रत्येक दिन झेलते हैं, जो डिबेट हो रहा है, जो स्तर है, जो सतही स्तर, गाली गलौज तो बहुत आम बात हो गई, जो सतही स्तर अच्छे लोगों का हो गया है, शैलोनेस, यह भारत के परंपरा के विपरीत है, प्रतिकूल है। कहीं से भानुमति का कुनबा लोग बना देते हैं, जैसे आशुतोष यहाँ भानुमति का कुनबा बना रहे हैं, दीनदयाल जी किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, गुरु जी ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, सुदर्शन जी ने किस, सारे कॉन्टेक्स्ट। अब जवाब नहीं दे रहे। राकेश जी, मैंने कहा 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने बदलाव क्यों नहीं किया? बोलो बोलो, टेल। अगर गलत था तो देखिए 1977 में जो हमारी वो एक जनता पार्टी नहीं थी, वो तो कई पार्टियों का एक तात्कालिक गठबंधन था, जो कि 2 साल में 1.5 साल में बिखर गया। शायद जनता पार्टी 5 साल रहती तो हम परिवर्तन करते। जनसंघ की बढ़ती हुई वैचारिक ताकत, जनसंघ की संगठनात्मक ताकत से घबराकर और कम्युनिस्टों और कांग्रेस के षड्यंत्र में आकर समाजवादी अलग हो गए, चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए, मधुलिमा जी की का हम सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट राकेश जी, मतलब 400 सीटें मिली तो संविधान बदल देंगे, यही भावना है ना राकेश जी? फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। देखिए
इस देश के संविधान को दुनिया की जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जब तक आरएसएस है, इस देश की संविधान को कोई बदल नहीं सकता है। संविधान में यदि बदलाव आ रहा है, जो बात हम कर रहे हैं, हम इतना ही चाहते हैं। दत्तात्रेय जी ने क्या कहा या मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में क्या कहा था, हम दो बातें चाहते हैं कि समाज जीवंत रहे, और एक जीवंत समाज विमर्श करता है। मानक जी, इन लोगों से पूछिए, इसी संविधान सभा की दुहाई देते संविधान सभा में हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है या हिंदू राष्ट्र है? राकेश जी, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये बात मैं पूरी कर लूं। इसी संविधान सभा में ये दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी चीज है कि हम किस मूल के हैं, किस पिंड के लोग हैं। इसी संविधान सभा में एच.वी. कामत ने कहा कि प्रस्तावना में ईश्वर शब्द को लाया जाए, ईश्वर के नाम पे शपथ ली जाए, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा नहीं, इसको वापस लीजिए। उन्होंने कहा वापस नहीं लूंगा। तो डॉक्टर राजेंद्र, उन्होंने कहा अंडर द सन एनीथिंग कैन बी डिस्कस इन डेमोक्रेसी, और वही हुआ। अच्छा, ठीक है, ओके राकेश जी, ठीक है, पॉइंट टेकन, इस पर बहस होनी चाहिए। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा, जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं मानते हैं, और आशुतोष जी को मैं आमंत्रित करता हूं, चलिए मालदा, मुर्शिदाबाद और मेवात में 3 महीने आप रह के दिखा दीजिए। 3 महीने जाकर वहां बेटियों की शादी कर लीजिए। जो स्थिति पैदा की जा रही है इस देश में, 47 से पहले की स्थिति पैदा की जा रही है, पंथ निरपेक्षता के नाम पर जो ढकोसलापन रहा है, वो ढकोसलापन नहीं चलेगा। भारत सर्वधर्म समभाव है, विविधता इसकी आत्मा है, विविधता को हम बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र है, राकेश जी, विविधता के नाम पर हिंदू राष्ट्र नहीं चले। भारत तो हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। हिंदुओं के कारण भारत पंथ निरपेक्ष है। रुक, तेरे को बताते तेरी। ओके, आशुतोष छोटा सा जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे देखिए आशुतोष बोलिए। एक आशुतोष जी से मैं एक सवाल पूछ लूं। आशुतोष जी हमको जवाब दे दें, एकदम ईमानदारी से जवाब दे। मैं आशुतोष जी से तो मैंने डिबेट करना सीखा है, इसलिए आशुतोष जी से मैं लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन आशुतोष जी से एक बार मैं डिबेट पूछना चाहता हूं। आशुतोष जी बताइए, हिंदुओं की संख्या 49% कर दीजिए और कल्पना कीजिए भारत का संविधान क्या रहेगा। कल्पना कीजिए भारत के सदन में, संसद में जो शब्द लिखे रहेंगे कि नहीं, जो भारत की सेना के जो शब्दावली है, वेद के वाक्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तमसो मां ज्योतिर्मय कहीं लिखा रहेगा कि नहीं, अशोक का शिलालेख रहेगा कि नहीं रहेगा, बोध गया की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी कि नहीं रहेगी, काशी विश्वनाथ सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ईमानदारी से, यदि आप बड़े पत्रकार हैं, जवाब दे रहे हैं, चिंतक हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे विरोधी हैं, लेकिन ईमानदारी से उत्तर दीजिए। रुको जरा, सबर करो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। देखिए, मैं आपने तीन चीजें की है, मैं उसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात यह कि राकेश सिन्हा जी को और आरएसएस को भारत के 140 करोड़ लोगों के सामूहिक विवेक पर भरोसा होना चाहिए। उसमें 49% हिंदू है या 49% मुसलमान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसी सभ्यता है जिस सभ्यता ने कभी किसी पर हमला किया ही नहीं। उस सभ्यता के सामूहिक विवेक पर आप सवाल खड़े करते राकेश जी। शर्म करो, शर्म। आपको भारत की सभ्यता 47 में क्या हुआ था? 47 से नहीं, मैं रोकूंगा। बीच में ना बोल। एक सेकंड, नहीं रोक, बीच में मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं जोड़ रहा हूं। 47 में ये दूसरी सभ्यता थी क्या? यूरोप की सभ्यता थी क्या? 46 में जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन किया तो तब अफ्रीका की सभ्यता थी क्या? हाँ, सभ्यता तो 5000 साल से वही है, हमारी सभ्यता वही है, सर्वधर्म संभाव वही है। बाहर से आने वाले लोग जो कर रहे हैं, देखिए 49% हिंदू रहकर हिंदू, ये देश भारत नहीं रह जाएगा, संविधान नहीं रह जाएगा। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। संसद नहीं रह जाएगा। आशुतोष बोल रहे हैं, राकेश जी थोड़े विचलित हो रहे हैं, क्योंकि राकेश जी का विचलन यह है कि वो मोहन भागवत की इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि मोहन भागवत ने कहा कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है। वो विवेकानंद की उस बात को नहीं पचा पा रहे हैं कि हिंदू मानस और मुस्लिम शरीर। अरे कम से कम मुझे मत मानिए, विवेकानंद और मोहन भागवत की बात को मान लीजिए। मैं तो आरएसएस का नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, राकेश जी, अगर वाकई हिंदुत्व के प्रति इनका प्रेम है, भारत के संविधान के प्रति इनका सम्मान है, तो गोलवलकर और सुदर्शन जी ने जो भारत के संविधान का अपमान किया, स्क्रैप करने की बात की, आज आपके प्लेटफॉर्म पे उसकी निंदा करके जाए। ये हुई ना बात। बोलो बोलो, टेल। राकेश जी 20 सेकेंड जल्दी से, फिर आगे जाना है मुझे। देखिए, इन्होंने परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत जी को उद्धृत किया। मोहन भागवत जी ने किस संदर्भ में कहा कि हम सबको साथ लेकर हिंदुत्व को पूर्ण करते हैं, लेकिन
मोहन भागवत जी ने सबको कहा कि सर्वधर्म समभाव का शामिल होइए। 47 में क्या हुआ था, 46 में क्या हुआ था, 45 में क्या हुआ था? गणेश की मूर्ति विसर्जन के लिए हमको अनुमति चाहिए, अररिया में पूजा करने के लिए हमको अनुमति चाहिए, पोस्टर लगाने के लिए मूर्ति चाहिए। अरे अच्छा ठीक है, ओके ऑलराइट, ओके अब रुक जाइए, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस क्या फर्क पड़ता है? सबका डीएनए एक है, मोहन भागवत कह रहे हैं 50% मुसलमान हो, 51% हिंदू, क्या फर्क पड़ता है इससे? अंतिम देखिए आशुतोष जी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत तरीके से बड़े लोगों को उद्धृत करेंगे। मुझे आपसे कम से कम उम्मीद नहीं है। तू चुप रहे बाबा।